Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम इससे पहले कल जैसे लास्ट वीडियो थी कि जो पोलरिटी वगैरह होती है वो कैसे आती है, या जो अर्थिंग वगैरह के यूज़ थे, इस तरह की हमने बातें की थी। उससे नेक्स्ट चीज़ है कि देखिए जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनको उनको हम किस तरह से आवेशित कर सकते हैं, यानी उन पर आवेश हम किस तरह से ला सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे उन पर आवेश लाया जा सकता है। ठीक है, तो चार्जिंग ए बॉडी, ये टॉपिक है आज का कि आवेशन या किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रहेगा। इसमें हम देखिए, अब मान लीजिए देखिए, अब हमने बात की क्या की थी कि हमने कोम्ब के बारे में बात की थी। ठीक है, कांच की छड़ की बात की थी, अंबर की छड़ थी, एबनोइड की छड़ थी। ठीक है, तो इस तरह की हमने इन काफी सारी चीजों की बात की थी, और थर्मोकोल की गोलियां थी। तो देखिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमने क्या किया, एक क्योंकि प्लास्टिक का जो अधिकांश फाइबर टाइप के प्लास्टिक में पंखे होते हैं, तो अब एक मैंने क्या किया, एक धातु की छड़ ले लिया, यानी एक तार ले लिया। ठीक है, जब तार लिया तो तार लेने पे क्या हुआ कि मैंने जब वो बालों में रगड़ा, ठीक है, तो उस पर वो क्या होता है, आवेशित नहीं दिखाई देती, यानी तार क्या होगा, तार अपने आवेशित होने का गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो तार था वो चालक है और बॉडी भी चालक है, तो जो तार पर आवेश आएगा वो क्या होगा, हमारे बॉडी के जरिए अर्थ में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके जरिए क्या होगा कि वो आवेश को प्रदर्शित नहीं करेगी। इसकी एक विद्युदर्शी भी हम बनाते हैं जो आपकी बुक में है, उसके बारे में चलिए मैं बता दूं थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, एक बोतल होती है। ठीक है, एक बोतल होती है, और अब ऐसे मान के चलिए कि एक इस तरह की कोई बोतल है, और इसमें क्या है, इसका मुंह थोड़ा सा पतला कर दिया है, पतला है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया, एक यहां धात्विक छड़ लगा दी। ठीक है, धात्विक छड़, और इसको कोप से कर दिया, बंद कोप से। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए यहां एक पत्ती इस तरीके से कि जो क्या होगा, इस तरह से डबल पत्ती दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, अब ये धात्विक है, यहां जब कोई चार्ज वाली छड़ लेकर आएंगे आप, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, तो ये जब धात्विक है तो वो धात्विक होता है, यहां से कहां तक आएगी, यहां तक आएगी पत्ती पे। और अब पत्ती जब इस आकार की है तो इस पर भी चार्ज होगा सेम, जो मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है भी पॉजिटिव होगा, अगर ये छड़ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, तो ये दूर दूर हटने लगेगी। तो इस तरह से हम किसी वस्तु का, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इस चीज का इसके जरिए पता लगाया जा सकता है। यहाँ आप उस वस्तु को, जिस चीज के बारे में आप पता करना है कि ये आवेशित है या नहीं, आप यहाँ उसको टच कराइए, अगर ये पत्तियां फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो वो आवेशित है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो यार हमेशा फैलती ही है। तो ये तो थी आपकी विद्युदर्शी के बारे में जानकारी। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो कोम्ब की बात की थी, तो देखिए विद्युदर्शी वाली जो मैंने कहानी इसलिए बताई कि अब देखिए केवल हम मान लिया हमने जो कुचालक वस्तुएं थी उनको तो हमने जो घर्षण के द्वारा हमने क्या किया था, उनको उनके ऊपर आवेश ला दिया था। लेकिन अब अगर चालक हो तो कैसे करेंगे, या कुछ दोनों ही तरह की वस्तु हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है, उसको कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो उनके मेथड हैं। सबसे पहला है वाई रबिंग, यानी घर्षण के द्वारा, या एक दूसरे को इस तरह से घिसने वाली जो कहानी होती है, आपस में घर्षण उत्पन्न करना। तो इनमें क्या हो सकता है, दो कुचालक वस्तुएं आप क्या कर सकते हैं, जब आप रगड़ेंगे, यानी आपने दो गोले लिए, या जैसे हमने कोम्ब की और प्लास्टिक की बात करने लगे, तो इन दोनों गोलों को जब आपस में रगड़ा तो इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने का मतलब देखिए, आवेशित होने का मतलब मैंने कल बताया था कि किसी, अगर ये कोई वस्तु है
इस वस्तु में जो आवेश है वो संतुलित अवस्था में होता है और बहुत अधिक मात्रा में आवेश रहता है, बहुत अधिक मात्रा में। आप क्या करते हैं, जब आवेशित कोई वस्तु करते हैं तो उसके केवल बहुत छोटी यानी माइक्रो चीज को यानी माइक्रो आवेश को ही केवल क्या कर पाते हैं, बहुत छोटे आवेश को यानी बहुत कम भाग को ही आवेश के असंतुलित कर पाते हैं। इसलिए बहुत कम चार्ज किसी वस्तु पर आता है या दूसरी वस्तु पर जाता है, लेकिन आवेश किसी वस्तु के अंदर काफी होता है यानी बहुत अधिक होता है, हम उसके केवल कुछ ही भाग को यानी बहुत कम भाग को ही असंतुलित कर पाते हैं। तो आवेशित होने का मतलब किसी वस्तु के क्या है कि हमने उसके कुछ भाग को, जो उसमें आवेश उपस्थित है उसके कुछ भाग में जो आवेश है उसको उसके व्यवस्थित ढंग को हमने अव्यवस्थित कर दिया, यानी जो व्यवस्थित क्रम में था यानी संतुलित में था, अब उसको हमने क्या कर दिया, असंतुलित कर दिया। तो जब वो असंतुलित हो जाता है हम उसको बोलते हैं किसी वस्तु पर आवेश का आ जाना। ठीक है, वो चीज अब हम यहाँ यूज करने वाले कि हमने क्या किया, देखिए ये भी एक क्षण है, ये भी एक क्षण है, मैं दोनों को अगर रगड़ने लगूं तो इससे क्या होगा कि दोनों वस्तु के बीच में रगड़ने से क्या होगा, इसका जो चार्ज है या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों पर क्या आ जाएगा, आवेश का आना हो जाएगा और दोनों ही वस्तु कैसी हो सकती हैं, आवेशित हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं विद्युत में या चार्जिंग ऑब्जेक्ट या चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाई रबिंग द्वारा तो इस तरह का होता है, जैसे बालों का फोम की कहानी हो गई, या मैंने आपको ये दो वस्तुएं बता दी रगड़ने वाली, तो ये तो कहानी है, यानी दो कुछ अलग वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं और उन पर चार्ज आता है तो कौन सा मेथड है, बाई रबिंग। ठीक है, अब सबसे अलग है डायरेक्ट टचिंग, यानी किसी वस्तु को देखिए, एक तो है कि मैंने ये अलग अलग रखी हैं, हो सकता है तब इन पर आवेश उपस्थित हो जाए किसी कारण, या एक हो सकती है मैंने केवल इनको रगड़ा तब आवेश उपस्थित हुआ, या मैं कहूँ मैंने तो केवल बस ये इस तरह से दोनों आपस में रखी हैं, क्या इस टाइम आवेश स्थानांतरण हो सकता है, यही चीज सेकंड मेथड बताता है डायरेक्ट टचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने कुचालन इसलिए लिखा क्योंकि हम इसमें दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ते हैं। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ आवेशित और उदासीन, तो यानी आवेशित वस्तु के जरिए किसी उदासीन वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, यानी किसी उदासीन वस्तु पर भी चार्ज लाया जा सकता है, किसके द्वारा, डायरेक्ट टचिंग के द्वारा। कैसे देखिए, अब यहाँ एक उदासीन हमने क्या किया, एक छड़ ले ली, चार्ज पार्टिकल है, मान लिया पॉजिटिव है। ठीक है, अब कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है, कोई उदासीन वस्तु है, हम जब उस उदासीन वस्तु पर, मान लिया यहाँ कोई उदासीन वस्तु है, तो जब इस उदासीन वस्तु पर इसको या इस वस्तु की इस पर टचिंग कराएंगे तो जो आवेश होता है वो इक्वल रूप से क्या होता है, वितरित होता है, यानी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आवेश के गुणों के बारे में, आवेश कहाँ, वस्तु में आवेश कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इन सब चीजों के बारे में। अगर हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में सब आगे पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जब मैं इन दोनों को टच कराता हूँ, यानी एक दूसरे से टच कराता हूँ इस तरीके से, तब क्या होगा, तो जो देखिए दो, अब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, आप ये समझ के चलिए, ये एक ही वस्तु को लेके चलिए, अगर इस पर 10 इलेक्ट्रॉन का 10, हम उस दिन मान के चल रहे थे x को ना, एक ई का जो चार्ज था, यानी चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव किसी भी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, तो वो x मान के चल रहे थे, 10 x इस पे चार्ज है, आप ऐसे मान के चलिए, केवल एक नॉर्मल वे, या इसको मान के चलिए कि 10 इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश जिसको बोला जाता है, अगर इसको 2 और दे दिए जाए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इससे 4 निकाल दिए जाए तो कितना हो जाएगा, 6, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अगर इससे देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पहले कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ क्या थी, देखिए अगर इस पर पॉजिटिव 10 है, ठीक है, पॉजिटिव 10, तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो कितने हो जाएंगे इस टाइम, अब देखिए 10 की कमी थी, 2 इसमें आ गए तो कितने बच गए, 8 की कमी रह गई, यानी 8 ई आवेश हो गया। कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं इससे कहूं मैंने 6 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, 6 इलेक्ट्रॉन और निकालने का मतलब आप ये समझ लीजिए, देखिए 10 की कमी पहले से थी, आपने 6 और निकाल लिए, ठीक है, 6 और निकाल दिए तो कितने हो गए, अब टोटल कमी कितनी होगी, 16। ठीक है, तो कभी भी देखिए जो आवेश होता है
वो हमेशा इस ई के मल्टीपल में रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आवेश क्या होता है, देखिए बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे, अब देखिए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, कि अब जितने देखिए यहाँ कितने मैंने 6 पॉजिटिव 6 निशान बना रखे हैं, ठीक है। तो ये इस पर 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, यानी इस पर कमी है, ये समझ के चलिए आप। तो जो आवेश इस पर है, जब मैं इससे टच करा दूंगा तो दोनों पर बराबर रूप से वितरित हो जाएगा, यानी इसकी जो पूरी बॉडी है उस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है उदासीन को, यानी जब हम किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ टच में लाते हैं तो क्या होता है, आवेश दोनों वस्तु पर समान रूप से वितरित होता है, जिससे क्या होता है, उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया कि आवेशित वस्तु जो उदासीन वस्तु के साथ टच में लाते हैं तो आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की इसमें अधिकता है तो 3 इधर चले जाएंगे, 3 इस पे रह जाएंगे, ऐसा आप ऐसे समझ के चलिए नॉर्मल चाहे। या अगर 6 की कमी होगी तो 3 वहां से पूरी हो जाएगी और 3 इधर आ जाएगी, 3 इधर, तो भी ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल वे में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आवेशित वस्तु के साथ संपर्क में जब उदासीन वस्तु आती है तो आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, इसलिए आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। आवेशित वस्तु के जरिए उदासीन वस्तु को बाय डायरेक्ट टचिंग यानी स्पर्श कराकर आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इंडक्शन। तो ये देखिए चालकों के द्वारा होता है। देखिए इंडक्शन का मतलब प्रेरण। अब आप एक चीज सोचिए कि आपको कोई जब स्कूल वगैरह में होते हैं या कोई भी आप घर से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि किसी वजह से आपको कोई प्रेरणा मिलती है नहीं से, तो वो आपके अंदर घुस के तो नहीं आपको बताता है कि वो आपके अंदर चला गया इंसान तब आपको प्रेरणा दे रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के वर्क को देख के या किसी की कुछ थिंकिंग देख के उसके बाद हम उससे प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरित होने का मतलब उससे इम्प्रेस होते हैं कि हम भी ऐसा करें, कुछ इस तरह की घटनाएं। तो इंडक्शन से मतलब है किसी से प्रेरित होना है, प्रेरण की घटना होना। तो बाय इंडक्शन से ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो चालक होते हैं केवल चालकों में ऐसा किया जा सकता है बाय इंडक्शन के द्वारा। यानी अब इसमें होता क्या, देखिए एक वस्तु ही है, एक वस्तु ही है, तो ये अगर आवेशित वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु के आवेशित वस्तु के जरिए इसको आवेशित किया जा सकता है, भले ये चाहे उदासीन वस्तु, लेकिन होनी कैसी चाहिए, वो चालक होनी चाहिए, कुछ चालक नहीं हो सकती, है ना। मैंने एक छड़ ले ली, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चालक गोला है, चालक गोला, ये एक स्टैंड पे रखा है जो कुछ चालक यानी पृथ्वी के संपर्क में नहीं आता। अब इसको क्या किया, इसके पास लेकर, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड में क्या हुआ, दोनों को हमने क्या कराया, थोड़ा पास पास लेके आए, यानी गोला यहां आ गया, ठीक है। अब भी इसी कंडीशन में, तो अब क्या होगा, देखिए प्रेरण के द्वारा क्या होता है, आपको क्या पता है, समान आवेश, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो अट्रैक्शन के कारण किधर आ गए होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ गए होंगे, जबकि निगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका वो रिपल्शन के कारण कहां पहुंच गया होगा, दूसरी साइड पहुंच गया होगा, ठीक है। ये कब कि देखिए अभी हम इससे टच, हमने ना तो टच कराया है इसको, ना रगड़ा है, केवल क्या किया है कि इस छड़ को इस गोले के कुछ पास लाए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या होगा, इसका निगेटिव चार्ज इसकी ओर खींच जाएगा, आकर्षण के कारण पॉजिटिव चार्ज दूसरी ओर चला जाएगा। इस वाले भाग को हम क्या कर सकते हैं, अर्थ कनेक्टेड कर दीजिए, तो जो ये आवेश है कहां पहुंच जाएगा, पृथ्वी में पहुंच जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वाले भाग में, यानी देखिए ये वैसे तो एक स्टेप अगले में बन सकता है कि यहाँ आप इस तरह से बनाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये गोला, ये स्टैंड, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको आपने अर्थ कनेक्टेड कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अर्थ कनेक्टेड हटाइए, क्योंकि देखिए आप अगर अर्थ कनेक्टेड रहने देंगे तो अर्थ कनेक्टेड रहने देने का मतलब क्या है कि जो इसका आवेश है वो भी कहां चला जाएगा, इस साइड का भी पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब इस कंडीशन को यहां से हटाने का मतलब कि आपने अर्थ का कनेक्शन अब हटा दिया। अब इस पर गोले पर क्या होगा, ये आवेश अपने आप अट्रैक्शन कर रहा है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव छड़ की ओर बना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद
आप इस छड़ को यहाँ से हटा दीजिए तो गोले पर जो ऋण आवेश था वो समान रूप से इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ये कुचालक स्टैंड है, ठीक है। तो ये केवल एक गोले को ऐसा किया जा सकता है। आप अगर इसमें दो गोले को लेना चाहते हैं तो पहले चलिए एक गोले का एक बार और बता देते हैं। एक पॉजिटिव आवेशित छड़, चाहे निगेटिव लीजिए आप पॉजिटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि आप इस पॉजिटिव छड़ को जैसे ही इस गोले के पास लेके आएंगे, चालक गोले के, तो उससे क्या होगा, इसका इस गोले में जो उपस्थित आवेश है वो थोड़ा डिसबैलेंस होगा और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव छड़ की ओर खिंच जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो दूसरी ओर जाएंगे। तो ये प्रतिकर्षण के कारण यहाँ गए हैं, ये आकर्षण के कारण इसकी ओर खिंच गए हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आप इस एक आवेश को क्या कर दीजिए, जो ये पॉजिटिव वाली साइड है इसको अर्थ कनेक्टेड कर दीजिए। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा वो कहाँ चला गया, अर्थ में पहुंच गया। निगेटिव वाला गोले का रह गया, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर दो गोले का करना है तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इतना। उसके लिए क्या करना है आपको कि देखिए, अब दो गोले आपने ले लिए, ठीक है। एक गोला ये गोला ले लिया, ये भी स्टैंड पे रखा है, दोनों ही चालक गोले हैं। अब क्या होगा कि ये भी चालक है और ये भी चालक गोला है। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को क्या कर दिया, टच कर दिया, ये ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाले में देखिए, ये इसलिए किया क्योंकि आप अगर हम एक एक गोले को भी अलग अलग आवेशित कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो इक्वल रूप से होता है। तो अब देखिए, इनको एक दूसरे टच करने का मतलब है कि ये क्योंकि ये चालक है तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, यानी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकते हैं। केवल कब, अभी केवल टच किया, अभी इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा। केवल क्या होगा कि ये दोनों टच होने पर क्या हो सकता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या कहते हैं, इनको टच कर दिया तो मैं यहाँ एक छड़ लेके आया और ये पॉजिटिव थी, तो पहला जो गोला है इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस पे क्या हुआ, ये अट्रैक्ट जो आकर्षण बल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज छड़ है तो जो निगेटिव चार्ज है वो इसकी ओर आने की कोशिश करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो दूर वाले गोले पे चला जाएगा पॉजिटिव, पास वाले पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब आप इस छड़ को ऐसे ही बने रहने दीजिए पास इसके, ठीक है, और दोनों गोलों को अलग अलग कर दीजिए। तो इस पर पॉजिटिव रह जाएगा और इस पे निगेटिव रह जाएगा। अब आप छड़ हटा दीजिए नेक्स्ट वाले पे, तो इस पे समान रूप से क्या रहेगा, ऋणावेश, और इस पर समान रूप से क्या जाएगा, धनात्मक आवेश। तो ये दो गोलों को भी इस तरह से आवेशित किया जा सकता है। तो ये आपका वाई इंडक्शन है। तो देखिए, दोबारा एक बार मैं बता दूं कि वाई रबिंग से हम कर सकते हैं, दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ कर सकते हैं। डायरेक्ट टचिंग में हम आवेशित वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को जो उदासीन होती हैं उनको हम आवेशित कर सकते हैं। वाई इंडक्शन से हम चालकों को आवेशित कर सकते हैं, किसी भी चालक छड़ को उसके पास ले जाकर, या चालक को आवेशित छड़ को या आवेशित गोले को जो दूसरे चालक गोले हैं उनके पास लाकर हम बाय इंडक्शन मेथड से उनको आवेशित कर सकते हैं। तो ये था चार्जिंग ए बॉडी, यानी किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं उसके मेथड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।